क्या हो अगर कोई लड़की तूफानी रात में किसी आदमी के घर पे मदद मांगने आती हो और उस आदमी का कैरेक्टर थोड़ा मिस्टीरियस हो और उसके इरादे भी नेक ना लग रहे हो। चलिए देखते हैं इस कहानी में इस आदमी के बारे में और क्या होता है इस लड़की के साथ। चलिए शुरू करते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन। ये कहानी शुरू होती है एक बुढ़े से दिखने वाले आदमी पैट्रिक से, जो अपनी जिंदगी के अकेलेपन को बिता रहा था और अपने सारे दर्दों को पी के भुला रहा था। अगर डीपली देखा जाए तो पैट्रिक के कैरेक्टर में स्टार्टिंग से ही एक मिस्टीरियस सी वाइब थी। पैट्रिक के घर के बाहर का मौसम बहुत खराब था, तूफान और बहुत तेज बारिश थी। उसे उन आवाज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उसे दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ आती है, वो उसे भी अनसुना कर देता है और जो भी कोई दरवाजे पे था उसे भाग जाने के लिए बोलता है, क्योंकि पैट्रिक के पड़ोस में बहुत सारे शरारती बच्चे होते हैं जिनका काम था पैट्रिक को तंग करना। वो अक्सर पैट्रिक की डोर नॉक करके भाग जाया करते थे। पैट्रिक को लगा कि वो नॉक करने वाले ये बच्चे ही हैं जो उन्हें परेशान करने आए हैं, पर जब नॉक की आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसे दरवाजे के बाहर किसी के बोलने की आवाज़ आती है तो वो दरवाज़ा खोलने जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है उसे एक यंग लड़की वहाँ खड़ी दिखती है। दोस्तों, अब फिल्म का दूसरा बड़ा कैरेक्टर रिवील हो गया है। वो लड़की इस खतरनाक सी अंधेरी रात में पैट्रिक से मदद मांगने आई है। उस लड़की को पास की एक टाउन में जाना होता है, पर खराब मौसम की वजह से वो फंस गई है और उसके पास और कोई चारा नहीं बचता दूसरों के डोर नॉक करके उनसे हेल्प मांगने के अलावा। और पैट्रिक को उस पर शक होता है और वो इस लड़की से पूछता है कि वो इस स्टॉर्म में कैसे फंस गई, और वो लड़की एक बहुत अजीब सा जवाब देती है। वो पैट्रिक को बताती है कि उसने बार में थोड़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और फिर वो बीच पे गई जहाँ उसे नींद आ गई। और पैट्रिक उसकी इस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होता है। पैट्रिक इस लड़की के फेस को बड़ा पहचाना पहचाना महसूस कर रहा था। उसे लगता था कि उसे इस लड़की को कहीं ना कहीं देखा ही है, पर वो याद नहीं कर पाता है उसने इस लड़की को आखिर देखा कहाँ था। और वो लड़की भी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में उसकी कोई मदद नहीं करती। पैट्रिक उस लड़की को अपने घर बुला लेता है ताकि उसे रेन से शेल्टर मिल सके। और पैट्रिक के घर के अंदर का माहौल थोड़ा अजीब सा था। वो लड़की की मदद तो कर रहा था, पर वो बड़े ही मैनिपुलेटिव तरीके से काम कर रहा था। वो लड़की बोलती है, मुझे अपनी गाड़ी ठीक करनी है और मुझे एक कॉल करनी है, और पैट्रिक से उसे सबसे पास वाले पे फोन तक छोड़ने के लिए बोलती है। पैट्रिक का नेचर अभी भी फोर्सफुल था। वो उससे गीले कपड़े बदलने को बोलता है और एक अच्छे होस्ट की तरह उसे खाना और ड्रिंक्स भी ऑफर करता है। ये एक्शन एक अच्छे होस्ट के तो थे, पर वो हर एक्शन उस लड़की को फोर्स करवा रहा था। वो उसे कोई भी चॉइस नहीं दे रहा था। को बता दूं, ये जो यंग गर्ल है वो इस मूवी में हमेशा बिना नाम के रहती है। पूरी फिल्म के दौरान हम इसे द विजिटर कहकर बुलाएंगे। विजिटर बहुत डर जाती है और वो सोचती है वो कहाँ इस गलत जगह में फंस गई है, और वो पैट्रिक पे शक कर रही होती है क्योंकि उस पैट्रिक का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता। पैट्रिक अब उस लड़की के लिए सूप बना के लाता है, पर लड़की को शक था कि पैट्रिक कहीं उसमें कुछ मिला ना दे, तो वो सूप को लेने से मना कर देती है। और जैसे ही पैट्रिक जाता है वो सूप को उसके एक जूते के अंदर डाल देती है, पर ये सब पैट्रिक देख लेता है और पैट्रिक को बहुत बुरा लगता। और ये टेंशन और डिसबिलीव अब इन दोनों कैरेक्टर्स में देख सकते हैं। कहानी में कुछ ऐसा अंदेशा भी होता है कि इन दोनों के अपने पास में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो ज़रूर छुपा है। अब विजिटर को पता चल गया था कि ऐसा वेदर में उसे पैट्रिक के साथ ही उसके घर में रहना होगा। वो अपने बुरे व्यवहार के लिए पैट्रिक से माफ़ी मांगती है और फिर वो विजिटर प्रयास करती है कि वो पैट्रिक की लाइफ के बारे में जान सके। विजिटर को पैट्रिक के बातों में इतना तो पता चल गया था कि उसकी लाइफ अकेलेपन से भरी है। पैट्रिक उस लड़की को बताता है
जो ड्रेस और जो इयरिंग उसने उसको दिए हैं वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के हैं। पर जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो वो बोलता है ये ड्रेस उसके एक्स वाइफ की है, जो पैट्रिक के कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर देती है। विजिटर उस पर अब भरोसा करे भी तो कैसे। वो बोलता है उसकी वाइफ की डेथ कुछ साल पहले कुछ एडिक्शंस की वजह से हुई थी और वो अब दुनिया में बिल्कुल अकेला है। और पैट्रिक को बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत समय बाद वो किसी से इतनी बढ़िया इंटरेक्शन कर रहा है। फिर एक सीन में उनके घर की लाइट चली जाती है। वो वायरिंग और फ्यूज को फिक्स करने गए होते, तो विजिटर कुछ ऐसा देखती है जिस वजह से उसको समझ आ गया था कि पैट्रिक किस तरह का इंसान है। विजिटर उसके बैक साइड पे कुछ खून देखती है। वो उसके टूल किट पे भी जब नज़र डालती है तो उसे हैमर खून से सना हुआ दिखता है, पर वो ये सब अपनी फेस पर एक्सप्रेस नहीं होने देती है और नॉर्मली पैट्रिक से बात करती है। और फिर विजिटर को एक इयरिंग मिलती है जो उसकी इयरिंग से सिमिलर थी जो कभी हो गई थी। और विजिटर अब चुप नहीं रहती और पैट्रिक पे गुस्सा करती है और बोलती है कि वो एक चोर है, क्योंकि उसे लगता था कि पैट्रिक ने उसकी इयरिंग चुराई है। इयरिंग्स क्यों और कैसे चोरी हुई इसका कोई भी रेफरेंस हम अभी तक मूवी पे नहीं देख पाए हैं। और गुस्से में विजिटर वहाँ से निकल जाने की बात करती है। फिर वो रियलाइज़ करती है कि बाहर का मौसम बहुत ख़राब है और ये जगह किसी भी लोकेलिटी से बहुत दूर है। उसे अपना समय पैट्रिक के घर में ही स्पेंड करना होगा। और वो फिर से अपनी रिलेशनशिप पैट्रिक के साथ शुरू करती है और वो दोनों एक साथ ताश खेलना शुरू करते हैं। और अब वो सीन आता है जो मूवी को अलग डायमेंशन में लेके जाता है। पैट्रिक को बाहर से एक गाड़ी की आवाज़ आती है और वो बाहर उस गाड़ी को चेक करने जाता है कि आखिर कौन आया है। इस सीन में जिस तरह पैट्रिक बाहर की ओर भागता है उसे देखकर ये लगता है वो कोई ऐसा राज छुपा के बैठा है जिस वजह से वो बहुत डरा है और उसे पकड़े जाने का डर है, इसलिए वो चेक करता है कि कौन आया है। विजिटर घर की खोज करने लगती है और वो कुछ ऐसा देखती है जो सुनकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे और पैट्रिक का कैरेक्टर पूरी तरीके से खुल के सामने आएगा। वो देखती है एक लड़की की डेड बॉडी जो पैट्रिक के बाथटब में पड़ी होती है। अब विजिटर को पता चल जाता है कि वो किस खतरनाक सिचुएशन में फंस गई है। उसे सब कुछ एक डरावने सपने की तरह लग रहा है। असलियत में पैट्रिक एक सीरियल किलर है। वो यंग लड़कियों को अपने घर लाता है और उन्हें बहुत बेरहमी से मार देता है। और क्या वो उसके साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करता है इसका रेफरेंस कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि फिल्म में पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया कि क्या वो अपने विक्टिम्स के साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करता था या नहीं। पर उसका काम औरतों को मारना है और उनकी ज्वेलरी और कपड़े वो एज अ ट्रॉफी अपने पास रखता है। विजिटर वहाँ से भागने की कोशिश करती है और पैट्रिक उसे भी मार देता है और मारते मारते उसे बताता है कि उसका पहले मर्डर के बाद उसे बहुत मज़ा आ गया था और वो फिर मर्डर करते ही चला गया। और पैट्रिक की लोकेशन ऐसी थी कि पुलिस अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाई थी, पर उसके अंदर पकड़े जाने का डर हमेशा से था और उसे लगता था एक दिन पुलिस सीरियल किलर को ढूंढते ढूंढते उसको किसी न किसी दिन पकड़ ही लेगी। तभी पहले के सीन में जब उसे गाड़ी की आवाज़ आती है तो वो भाग के चेक करने जाता है कहीं ये पुलिस ही तो नहीं। वो यंग लड़कियों से बात करता है बार और इवन रोड्स में और उन्हें अपने घर ले आता है। फिर उन्हें एक ड्रग की हैवी डोज देकर बेहोश करता है और बहुत बेदर्दी से उन्हें मार देता है। अब आखिर देखते हैं कि विजिटर की असली आइडेंटिटी क्या है। विजिटर पैट्रिक के डर से भरी इमेजिनेशन ही थी। वो लड़की पैट्रिक का पहला शिकार थी। इस लड़की ने पैट्रिक से लिफ्ट मांगी थी और पैट्रिक ने उसे घर लाकर मार दिया था। क्यों विजिटर को बाथरूम में सेम इयरिंग मिलते हैं? क्योंकि पैट्रिक ने उसे पहले ही मार दिया था और उसकी ज्वेलरी एज अ ट्रॉफी रखी थी। और यही रीज़न था पैट्रिक का उसके फेस को सिमिलर मानना और क्यों पैट्रिक को लग रहा था कि उसने इस लड़की को कहीं देखा है। इसकी वजह भी यही थी।
और विजिटर की विजिट घोस्टली भी देखी जा सकती है, जो अपना बदला लेने आई है, जो वो ले भी लेती है पैट्रिक को ड्रग सोल्यूशन फोर्सफुली पिला के। और पैट्रिक अब अचानक से उठता है। ये सब एक बुरा सपना होता है। वो अपने घर के अंदर ही बैठा होता है और शराब पी रहा होता है। उसे दरवाजे पे नॉक सुनाई देता है, तो वही पड़ोस के बच्चे होते हैं और उसने कुछ घंटे पहले ही एक मर्डर किया होता है। लास्ट सीन में पैट्रिक को मरते हुए दिखाया जाता है क्योंकि उसने ड्रग सोल्यूशन पी लिया था। अब इस कहानी को लास्ट में ब्रेक डाउन करते हैं। पैट्रिक एक सपना देखता है जिसमें उससे विजिटर का डेल्यूजन होता है, और जब वो सपने से बाहर आता है तो उसकी माइंड की स्टेट ऐसी होती है कि वो ड्रग सोल्यूशन पी जाता है और मर जाता है। जो इस फिल्म की स्टोरी है एक सपने पे बेस्ड है, जो लास्ट सीन में आके रियलिटी में शिफ्ट होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसे ही मूवीज़ देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।